हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर है मैक्सवेल के समीकरण। इसमें पार्ट 3 है। तो मैक्सवेल ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत आवेशों या वैद्युत धारा अनेक बातों को इन्होंने अनेक चीज़ों को इन्होंने बताया। तो मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकत्व के सभी नियमों को गणितीय सूत्र में लिखकर 4 समीकरण प्राप्त किए। ये समीकरण विद्युत चुंबकीय फ्लक्स यानी विद्युत चुंबकत्व के सभी आधारभूत जितने उसके नियम होते हैं तथा उनके जो एक प्रकार के जो उनका क्षेत्र दूसरे प्रकार के क्षेत्र को प्रभाव करता है वो सब इसमें इन्होंने उसकी व्याख्या की और उसका एक समीकरण दिए, तो जिसे हम लोग मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। मैक्सवेल समीकरण का पहला है विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स उस क्षेत्र से परिबद्ध चारों तरफ में जो घिरा हुआ है परिबद्ध है आवेशों के योग, उसमें जो कुल आवेश है उस बंद पृष्ठ में वह सिग्मा क्यू एवं एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो पहला समीकरण इनका होता है मैक्सवेल का सरफेस इंटीग्रेशन। बद्ध है, ये परिबद्ध है, यहाँ पर अगर इस तरीके से लगा हुआ पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो ई डी ए बराबर एप्सिलॉन सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1। यह समीकरण मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहलाता है। ठीक है, यह समीकरण स्थिर व गतिमान दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, अब दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय, या इसको आप कह सकते हैं स्थिर चुंबकीय में गॉस का नियम, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से कुल चुंबकीय ध्रुव यानी फ्लक्स सामर्थ्य का योग सदैव शून्य होता है। यानी अब इनके दूसरे नियम में जो था कि जो बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ में कुल जो चुंबकीय फ्लक्स होती है उसका जितना सामर्थ्य मतलब उसकी पावर कुल योग क्या होता है, शून्य होता है। तो सरफेस इंटीग्रेशन है वी डी ए इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। यह समीकरण मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहलाता है। इसे आप और इसको जो है यानी कहने का मतलब कि किसी भी चुंबक को जो किसी भी चुंबक के परिबद्ध करने हेतु पृष्ठ में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आएंगी उतनी ही उसमें प्रवेश करेंगी, जितनी उससे बाहर आएंगी उस चुंबक बद्ध पृष्ठ से उतना उसमें क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, जो एकल चुंबकीय ध्रुव होते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस प्रकार यह नियम पृथक्कृत चुंबकीय ध्रुवों के अस्तित्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा है मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा यानी चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो सरफेस इंटीग्रेशन v, अब इंटीग्रेशन यहाँ पर b वेक्टर b और डी एल वेक्टर एल, यह रेखीय समाकलन डी एल क्या यहाँ पर रेखीय समाकलन रेखीय लंबाई है यानी सीधा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई सी क्या है, चालन धारा, आई डी क्या है, विस्थापन धारा। ठीक है, अब यहाँ से यह मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है। इस समीकरण द्वारा परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस समीकरण के द्वारा ये चीज़ यहाँ से हमको मिलती है। चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। अब इसमें फैराडे का नियम बोलिए या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बोलिए, तो इसमें जो है इस नियम के अनुसार जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तब परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल समय के साथ फ्लक्स परिवर्तन की घटने की दर के बराबर होता है। ठीक, तो यानी इस ये प्रेरण का नियम जो है, फैराडे का नियम जो है वह किसी बंद परिपथ में उससे चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तित होता है वो
परिपथ में एक विद्युत वाहक बल, उसकी वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है परिपथ में। तो उसकी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल समय के साथ फ्लक्स परिवर्तन में अगर घटने की जो दर होती है वह उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर बद्ध समाकलन सदिश ई और रेखीय अर्थात लंबाई उसका जो है डी यल माइनस डी फाइव वी अपान डी टी, ठीक है। ये इनका चौथा समीकरण है। यह समीकरण मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण कहलाता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इस समीकरण से क्या हुआ कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। यहाँ से नोट है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल c बराबर 1/4 रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। आइए इसका निगमन करते हैं कि यह कैसे आता है, ठीक है। तो निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है इतना होती है, तो इसको हम लोग निगमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर निगमन आपको किया गया है c बराबर 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का निगमन करते हैं। हम जानते हैं कि म्यू नॉट या म्यू 0/4 बराबर होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में। तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट का मान निकाल लेंगे। तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़े हैं सब मान। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ के बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। पहले चैप्टर में इसका हम लोग निगमन भी किए हैं वहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग ये एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का जब मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁹ और इंटू कूलम स्क्वायर। ये भी चेंज हो जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पूरा बदल जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इन्वर्स में हो जाएगा अर्थात पलट जाएगा। तो कूलम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो म्यू नॉट और इंटू एप्सिलॉन नॉट का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले समीकरण से ये वाला और दूसरे समीकरण से ए वाला, ठीक है, रख दिया गया। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा 9 × 10⁻16। अब यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो ये इधर आएगा तो इसमें माइनस, और जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। यहाँ आया तो प्लस 9 7 16 हो जाएगा। बाकी मात्रक लिख देंगे सब, म्यू 0 एप्सिलॉन 0। अब ये इसको 3 का वर्ग बना सकते हैं, इसको 8 का वर्ग बना सकते हैं, तो ये इसलिए होल स्क्वायर हो गया। बाकी ये इसका कूलम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर और मीटर का टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये इस स्क्वायर हुआ यहाँ पे, तो ये सूत्र जो होता है यहाँ पर एम्पियर से एम्पियर कट खत्म हो जाएगा कट करके, तो मीटर पर सेकंड बचेगा जिसको जब, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए म्यू नॉट और इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का टोटल का स्क्वायर कर देंगे। अब यह जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है, यह प्रकाश की चाल होती है जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जगह हम सी लिख सकते हैं। आप जानते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसकी जगह सी लिख सकते हैं हम लोग, तो यही इसकी जगह सी का स्क्वायर आ गया, ठीक। अब सी स्क्वायर तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इतना आ गया, या सी बराबर एक करड़ी में आ जाएगा म्यू नॉट और इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो हमें यही प्रूफ करना था, ये आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यह सूत्र चुंबकशीलता और विद्युतशीलता से संबंध है। चुंबकशीलता और विद्युतशीलता से क्या है, संबंध है। तो इसका हम लोग निगमन भी कर लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।